क्वांटाइल। ठीक है, स्टेटिस्टिक की ये टर्म है, पहले हो सकता है आपने नहीं सुनी हो। क्वांटाइल का सीधा सा मतलब है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को या किसी भी सैंपल को डिवाइड करना। सो क्वांटाइल वर्ड इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। किससे लिया गया है ये? क्वांटिटीज। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जब भी मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ या मैं सैंपल की बात करता हूँ, सैंपल की बात करूँ या मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, मतलब मैं किसी सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो यही कोई सीक्वेंस हो गया 10 20 30, ये कोई सीक्वेंस हो गया, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स का ये सीक्वेंस हो गया। बात समझ में आ गई? अब अगर जैसे ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक मीडियन बना रहा हूँ। ये क्या है? इसकी मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है? मीडियन का क्या रोल होता है? दिस डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। सो मीडियन भी एक तरीके का क्या हो गया? क्वांटाइल हो गया। सो मीडियन इज अ क्वांटाइल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टू पार्ट्स। इसी तरीके से तो क्वांटाइल एक जनरल टर्म है जो कि डिवाइड करती है। अब कितने पार्ट में डिवाइड करती है वो अलग अलग टर्म में हमारे सामने आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर द टू क्वांटाइल इज कॉल्ड एज मीडियन। मतलब अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसको मीडियन कहेंगे। तीन पार्ट में अगर डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को तो उसको टर्साइल कहेंगे। फोर क्वांटाइल में अगर डिवाइड कर रहा है तो उसको क्वार्टाइल कहेंगे। और ये क्वार्टाइल जो टर्म है ये हमारे सिलेबस में भी है, हमको इसको इसके ऊपर फोकस भी करना है। तो हमको फोकस किसके ऊपर करना है? मीडियन के ऊपर करना है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करेगी। क्वार्टाइल जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को चार पार्ट में डिवाइड करेगी। क्वार्टाइल क्वार्टाइल कौन होगा? जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को चार पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी तरीके से एक और टर्म आती है परसेंटाइल, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तीन टर्म के ऊपर फोकस करना है। बाकी तो इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए? मीडियन, क्वार्टाइल और परसेंटाइल। देखो इन दोनों टर्म में डिफरेंस देखना है, एक है क्वांटाइल, एक है क्वार्टाइल। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो, क्या है? क्वांटाइल। तो दिस इज अ जनरल टर्म विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डिफरेंट क्वांटिटीज। वन इज द सेकंड वन इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द फोर पार्ट्स। जैसे हम कहते हैं ना पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। और हर एक क्वार्टर कितने कितने महीने का होता है? 3-3 महीने का होता है। तो अगर मैं इसको पूरा साल मानूं, सपोज ये मेरा क्या है? पूरा ईयर। अब इसको मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसमें कितने क्वार्टर बनेंगे? अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर हाफ पार्ट हो गया, इधर हाफ पार्ट हो गया। फिर इधर का जो हाफ पार्ट है इसको वापस से हाफ में डिवाइड करेंगे, और फिर इधर का जो पार्ट है इसको वापस से हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितने क्वार्टर बने? दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकंड क्वार्टर, दिस इज थर्ड क्वार्टर, एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर। तो क्वार्टाइल क्या होगा? जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 2 3 4। और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसके लिए 3 वैल्यू हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक चाहिए मुझे ये वाली वैल्यू जिसको मैं कहूँगा Q1, एक वैल्यू चाहिए मुझे ये वाली वैल्यू, इसको मैं कहूँगा Q2, एक वैल्यू मुझे ये चाहिए, इसको कहूँगा मैं Q3। बात समझ में आई? Q1 Q2 Q3। Q1, अब देखो Q1 के ऊपर मैं फोकस करूं कि Q1 क्या है। जैसे ये मेरा Q1 है, तो Q1 के इस तरफ क्या है? मेरे पास 25% पोर्शन है, और इस तरफ क्या है? इसके 75% पोर्शन है। इसी तरीके से अगर मैं Q2 की बात करूंगा तो Q2 के इस तरफ 50% पोर्शन है, और Q2 के इस तरफ मेरे पास 50% पोर्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं Q3 की बात करूंगा
तो Q3 की इस तरफ मेरे पास 75% पोर्शन है और इस तरफ 25% पोर्शन है। तो जो Q1 होगा, Q1 को मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकेंड क्वार्टर वैल्यू, दिस इज द थर्ड क्वार्टर वैल्यू। तो फर्स्ट को, इसको Q1 को मैं क्या कह सकता हूँ, Q1 को मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर। अगर मैं जो पांडास के जो फंक्शन है, जो क्वांटाइल फंक्शन है, अगर उसकी क्वांटाइल की वैल्यू की बात करूँगा तो Q1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.25। इस तरीके से Q2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.50 या 0.5 सिंपली, और Q3 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 0.75। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कि पाइथन पांडास में ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ी है, समझी है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो वापस मैं इस पीपीटी में आ जाता हूँ। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है जो लिखा हुआ है। So let's see and focus on this syntax of quantile. So in Python there is a function called quantile. This is a very important function which is basically used to calculate the quantile. Syntax is df.quantile in small letter. There is an argument called q. q equals to then the value. अब यहाँ पर वो वैल्यू देनी, मतलब कौन सा क्वांटाइल कैलकुलेट करना। अगर q इक्वल्स टू 0.5 कहेंगे तो जो बीच का जो है वो हमारा जो Q2 जो था वो Q2 कैलकुलेट होगा। लेकिन अब इसमें चूंकि ये यहाँ पर तो आप कस्टम वैल्यू दे सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया 0.25, 0.5 और 0.75 जो कि Q1, Q2, Q3 के लिए था। लेकिन यहाँ पर आप इसको चाहे अगर 0.32 भी कहेंगे तो 0.32 भी निकाल देगा, पर उतना हमको फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर जो Q है, इस Q की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, मतलब कोई सा भी क्वांटाइल आप इससे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिक ओनली इसका एक आर्गुमेंट होगा जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ट्रू करने पे सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज फॉल्स करने पे ये सारे एक तरीके के कॉलम में अप्लाई होगा। एक्सेस इक्वल्स टू 0 या 1 दे सकते हैं। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मतलब कॉलम वाइज आपको रिजल्ट चाहिए, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मतलब आपको रो वाइज रिजल्ट चाहिए। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब जैसे इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये क्वांटाइल जो कैलकुलेट होगा, जैसे हमने मीडियन निकाली कि अगर ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो मीडियन हमको निकल के आई, उसी तरीके से क्वांटाइल कैसे कैलकुलेट होगा इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। और आप अगर चाहें इसमें एक और बात है कि जैसे Q इक्वल्स टू आप सिंगल वैल्यू देंगे तो एक सिंगल ही क्वांटाइल आपको मिलेगा। लेकिन एक ही फंक्शन में अगर आप मल्टीपल क्वांटाइल निकालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक लिस्ट बना दीजिए और फिर यहाँ पर सिंपल आप Q उस लिस्ट का नाम लिख दीजिए तो वो सारे क्वांटाइल कर देगा। जैसे Q इक्वल्स टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप मेंशन कर देंगे तो वो फिर इन सब की वैल्यू के जो क्वांटाइल होंगे वो आपको कैलकुलेट करके देगा। ओके, तो सपोज ये कोई डेटा फ्रेम है मेरे पास, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एक बार मैं इसमें आपको ये भी रिवाइज कर दूं कि डेटा फ्रेम कैसे बनता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ। इंपोर्ट पांडास इज पीडी, क्योंकि पांडास पैकेज के अंदर हम काम करें। df इक्वल्स टू, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम नेम df pd डॉट डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम इज अ फंक्शन बाय विच वी कैन क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का जो d होगा और f होगा इसको हमको कैपिटल रखना। अब डेटा फ्रेम जब आपको क्रिएट करना है तो कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर ये किससे बन रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट से बन रहा है, क्योंकि बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो जब आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाएंगे तो ये जो पूरी ये जो लिस्ट है 1D लिस्ट है, ये पूरी आपकी एज अ हॉरिजॉन्टल जाएगी। जैसे देखो 10, 9, 30, 40 इसके आउटपुट में देखो, इसी तरीके से 10, 14, 21, 28 ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है। ठीक है, कॉलम्स इक्वल्स टू आप जो भी कॉलम रखना चाहें वो देंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी इंडेक्स रखना चाहें इस डेटा फ्रेम के वो देंगे। सो अल्टीमेटली ये डेटा फ्रेम हमको मिल रहा है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर्स। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, df डॉट क्वांटाइल।
अच्छा, मैंने अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें मैं खाली क्या करता हूँ, क्वांटाइल लिख के इसको छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ इसका क्या आउटपुट आता है। ओके, अगर आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सा क्वांटाइल आप निकालना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इन सब की जो मीडियन होगी, मतलब 0.5 इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है इसकी, 0.5। यू कैन से एरे लाइक एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 0.5 मीन्स 50% ऑफ क्वांटाइल। सो आप देखेंगे एप्पल का क्या आया है 10, ऑरेंज का 14, बनाना का 14। अब ये कैसे आया है, ये तो आप देखिए जैसे एप्पल में 10 10 10, तो इसकी मीडियन क्या होगी, ऑब्वियसली 10 ही होगी। 14 15 14, तो 3 एलिमेंट हैं। पहले इसकी शॉर्टिंग करी उसने 14 14 15, तो मिडिल एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पर 14। इसमें देखो 30 21 8 1, सो इसकी मीडियन क्या है, चूंकि यहाँ पर इवन एलिमेंट्स तो कैसे आया 14.5, जैसे कौन समझाएगा इसको। ये जो सीक्वेंस है 30 21 8 और 1, इसकी ये 14.5 कैसे क्वांटाइल आ रहा है, ये चूंकि सीखना जरूरी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आउटपुट फाइंड करने के लिए आ जाता है, तो हम उसको नहीं कर पाते। सर हम्म 21 और 8 को ऐड कर देंगे दोनों को और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14.5 आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर्स है ना इसमें। इवन नंबर से, गुड 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 गुड। तो आप इसको देखें, हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो क्या है 30 21 8 और 1, और इसका रिजल्ट आ रहा है ये। तो इसका चूंकि बाय डिफॉल्ट 0.5 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, तो पहले इसकी शॉर्टिंग कर देंगे 1 8 21 और 30। अब आप देखिए इसमें चूंकि इवन एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, बीच के जो दो एलिमेंट हैं उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो 29.2 दैट मीन्स 14.5। एनी डाउट इन दिस? सो इट्स वेरी सिंपल। सो 0.5 अगर आपको क्वांटाइल निकालना है तो आप बड़ी आसानी से 0.5 क्वांटाइल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 14 28 12 8 इस पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी जो क्वांटाइल है, जैसे 0.5 क्वांटाइल तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, वही मीडियन की वैल्यू होगी। लेकिन जो बाकी जो क्वांटाइल है वो इतने आसान नहीं है निकालना, ठीक है। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड 0.25 क्वांटाइल ऑफ, सो देर इज अ सीरीज कंटेनिंग 1 10 100 1000। ये कोई 4 एलिमेंट है और इसका 0.25 के हिसाब से क्वांटाइल निकालना है, ठीक है। तो ये मैं आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा 0.25 क्वांटाइल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1 10 100 और इसमें फिर कंपाइलर भी हालांकि वही देगा। तो मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 10 100 और 1000। अब इसका Q इक्वल्स टू 0.25 जो क्वांटाइल है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ओके बताऊं मैं इसको। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीडियन होगी वो क्या होगी, इन दोनों एलिमेंट की बीच की होगी, और फिर वो जो बीच में एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट और ये 1, इन दोनों के भी बीच का कुछ मुझे निकालना है। तो अगर मैं ऐसे अपने ऐसे वर्बली करना चाहूँ, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड दैट 0.25। तो कुछ कैलकुलेशन तो नीड है ही चाहिए आप। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है हमें, ये चाहे आपकी इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, सभी के ऊपर ये जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा सभी के ऊपर ये चीज़ लागू है। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप्स, फर्स्ट फाइंडिंग द टर्म, वो टर्म पता करो जहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगी, फिर उसकी वैल्यू पता करेंगे। सो टर्म पता करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n-1 q + 1।
n माइनस वन क्यू प्लस वन। n माइनस वन का मतलब n की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 4 है, क्योंकि 4 एलिमेंट 1 2 3 4। सो 4 माइनस वन, q इज 0.25 प्लस 1। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस 1 मीन्स 0.75 प्लस 1 मीन्स 1.75। तो 1.75 क्या है? ये टर्म है। वैसे तो टर्म क्या होती है, जैसे टर्म का मतलब क्या है, इसमें कितनी टर्म है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म। लेकिन 1.75 टर्म का क्या मतलब है? मतलब इन दोनों के बीच में ये कोई टर्म है, और वो भी 0.75 थोड़ी इधर है, क्योंकि 1.75 मतलब पहली और दूसरी। अगर यहाँ पर होता 2.3, 2.3 का मतलब क्या है? सेकंड और थर्ड के बीच में। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, 2.3 का मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में। तो ऑब्वियसली हमको ये वैल्यू सिंपल क्या देगी कि किन दो टर्म के बीच में आपका क्वांटाइल एग्जिस्ट करता है? 1 और 2 के बीच में करता है। इससे ये मालूम चलता है। तो अब मुझे ये मालूम चल गया कि 1 और 2 के बीच में चलता है। मतलब सपोज T1 और T2, T1 है मेरी 1 और T2 है मेरा 2। मतलब इन दोनों के बीच में मेरी ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट करेगी। ये 1 और 2 कहाँ से निकाला मैंने? क्योंकि T1 मेरा क्या था यहाँ पर 1 और T2 मेरा क्या था यहाँ पर 10, सॉरी T2 क्या है मेरे पास यहाँ पर 10 है। तो T1 और T2 आपको मालूम चल गया, टर्म आपको पता लग गई। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो निकालनी है, फाइंडिंग क्वांटाइल वैल्यू, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? T1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस 1। ये पूरी कैलकुलेशन इस पूरी जो स्लाइड है इसमें दी हुई है, ठीक है। मैं सिंपली आपको करके इस वजह से बता रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली आपको आइडिया लगे कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। सो T1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई, तो T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, प्लस बी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर जो b है ये सिंपल आपको फ्लोटिंग वैल्यू रखना है, 1 को हटा देना। ये हर एक में ही ऐसा होगा। T2 है मेरे पास 10 माइनस 1, सो 1 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट इज 7.75, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द क्वांटाइल ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। हर्षिता, ये किसी के ऊपर भी लागू हो जाएगा, ठीक है, चाहे उसमें इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। अभी 1-2 एग्जाम्पल हम और भी लेंगे, उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे, और हम धोनी पे भी इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो पूरी कैलकुलेशन इस पीपीटी में दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वांटाइल निकालना हो, चाहे 0.25 का या किसी और का 0.75 का, जिसका भी निकालना हो उसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0.25 करता हूँ, प्रिंट df डॉट क्वांटाइल 0.25, लेट एग्जीक्यूट इट। So it gives me the 0.25 quantile of each column. Okay, here it is. So you can see एप्पल का कितना दिया है 10, ऑरेंज का क्या दिया है 14, बनाना का क्या दिया है 6.25 और पियर्स का क्या दिया है 11। अब इसमें से आप कोई सा भी सैंपल लेके देख लो, एक कैलकुलेट करके देख लो अपने हिसाब से। प्रिंट डीएफ, एक बार मैं डीएफ को प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, तो हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है यहाँ पास है, जैसे कोई डाउट है 28, 12 और 8। देखिए कोई कैलकुलेट करके देखो इसको, 40, 28, 12 और 8, और इसका जो 0.25 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास 11.00 आ रहा है। तो ये हमारे फॉर्मूले से आ रहा है कि नहीं? ओके, 40, 28, 12 और 8 और 0.25 से ये 11। इसकी पहले आपको शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, 8, 12, 28 और 40, ठीक है।
तो सीधी हम क्या करेंगे, पहले इसकी टर्म निकाल लेंगे। सो टर्म निकालेंगे, टर्म हमारी आएगी n माइनस वन क्यू प्लस वन। सो n माइनस वन मीन्स 4, 4 माइनस वन क्यू प्लस वन। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस 1, so it comes again 1.75. 1.75 means this. Okay, so now calculate what is T1. T1 is 8, T2 is 12. So T1 plus B multiply by T2 minus T1. So T1 is 8 plus B means 0.75 multiply by T2 minus T1 means 12 minus 8. So 8 plus 0.75 multiply by 4. Okay, so 8 plus और ये कितना हो गया 3. So it comes 11. Is it clear or not? This is a calculation by which we got this 11. For this 0.75 सॉरी 0.25 जो आया, 11 कैसे आया? इस तरीके से ये 0.25 जो मेरा क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू आई। इसको आप मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको चाहिए तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे 0.25, 0.5, 0.75, 1। स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं किया मैंने, सो देयर इज अ सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर हर एक कॉलम के लिए हम इतनी सारे क्वांटाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं, मल्टीपल क्वांटाइल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर्स 0.25 जो है, अब देखो एक नहीं चाहिए मुझे, इसमें कई सारे चाहिए। तो 0.25 तो एप्पल का आया 10, ऑरेंज का आया 14, बनाना का 6.25, पियर्स का 11। 0.5 में ये आया, 0.75 में ये आया, और 1 तो आसान होता है, ये 1 का मतलब उसकी लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है, पीछे पीछे की जो वैल्यू। तो इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी कि इनकी पहले आपको शॉर्टिंग करना है और शॉर्टिंग के बाद ही ये काम चालू करना है। अगर आप शॉर्टिंग नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसमें, फिर आप चाहे आपकी सारी कैलकुलेशन सही हो लेकिन जो रिजल्ट है वो बराबर नहीं आ पाएगा। ओके, सो सपोज this is by default column wise, and suppose we want this in row wise, then you can use this axis equals to 1, then this quantile will be calculated row wise. Let's execute this. So for each we will get the quantile value. ये एक ब्रैकेट के मैंने इधर इसको लिख दिया। Okay, now it's fine. Okay, so now for basket 1, for basket 2, basket 3, basket 4, these are the rows, and for each rows we get the 4 result, means 0.25, 0.5, 0.75 and then 1. So like this we can have this क्वांटाइल फंक्शन। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि इसके अलावा जैसे मैं 0.36 कर देता हूँ, 0.36 की वैल्यू आ जाएगी। तो हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही हैं, मतलब 0.25, 0.5, 0.75 और 1, बस इसी पे हमको फोकस करना है। जिनमें से भी 1 और 0.5 का तो आसान है ही, 0.25 और 0.75 को जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए उन फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेशन करके आसानी से आप क्वार्टाइल निकाल सकते। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी राइट df.min, जब हमने क्या लिखा df.min लिखा, तो ये पूरे फंक्शन में अप्लाई हो, पूरे डेटा फ्रेम में अप्लाई होगा ये फंक्शन। लेकिन डेटा फ्रेम के अगर सिंगल कॉलम में अप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, df, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम, फिर डॉट करके min। ये मैंने पहले भी बता दिया। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, df.age.min। ये 2 तरीके हैं।
ठीक है, क्या है तरीका? ओके, लेट्स सी दिस. सो व्हेन वी राइट df डॉट min, या min की जगह पर कोई भी ग्रुप फंक्शन हो सकता है, तो ये min पूरे डेटा फ्रेम के में अप्लाई होगा. अगर आपको df, अब df के अंदर सपोज एक कॉलम है एज, उसके अंदर अप्लाई करना है तो df डॉट एज डॉट min लिखेंगे. या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं df फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिंगल कोड एज डॉट min. अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें डॉट, अगर आप इसमें देखो, इसमें एज के ऊपर कोई सिंगल कोड नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर आ रहा है और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रहा है. तो ऐसे आप तभी कर सकते हैं, डॉट लगा के आप तभी कर सकते हैं इसको जब सिंगल कॉलम के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करना हो. अगर सिंगल कॉलम के ऊपर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा ऑप्शन है. इसमें क्या, जैसे मल्टीपल कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे df, और अब देखो एक और कॉलम आ गया, जैसे एज, और सपोज एक रोल नंबर कॉलम और है, उसके ऊपर भी अप्लाई कर, तो ऐसे लिखेंगे इसको. ये इंपॉर्टेंट, एज कोमा रोल नंबर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट और देंगे, मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डिजायर्ड कॉलम है, जिसमें भी आप इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल कॉलम में आपको इसको अप्लाई करना है. कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे इसी के ऊपर मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ. जैसे यही क्वांटाइल वाला ही फंक्शन था, ये सिर्फ मैं चाहता हूँ, कॉलम के नाम क्या है यहाँ पर मेरे पास, एप्पल, ऑरेंज, बनाना. अब मैं चाहता हूँ सिर्फ बनाना में जाए. सिर्फ बनाना कॉलम के ऊपर मेरा ये कैलकुलेट हो, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ df फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बनाना क्वांटाइल 0.25. तो सिर्फ जो बनाना कॉलम होगा उसी में ही 0.25 कैलकुलेट होगा. तो यू कैन सी द आउटपुट 6.25. दिस इज जस्ट फॉर बनाना. अगर एक और कॉलम है, या फिर एक तरीका क्या बताया मैंने, df डॉट बनाना. अब इसमें कोई हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं किया है. So this way also we are getting the same output 6.25. Now using the square bracket, so df डॉट नहीं आएगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट में. जैसे बनाना ले लिया, अब एक और मुझे चाहिए, सपोज ऑरेंज, या पियर्स ले लेते हैं, पियर्स. यहाँ पर आपको इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे और फिर इसको रन करेंगे. तो पर्टिकुलर फंक्शन को जिस कॉलम में आपको अप्लाई करना हो, उसको इस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके उनको अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ देखो बनाना में आ गया, पियर्स में आ गया. अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ नहीं करेंगे आप, जैसे अगर यहाँ पर सिंगल में ही अगर आपने इसको बंद कर दिया, तो इसको रन करके देख लेता हूँ मैं. तो देखो ये एरर दे रहा है, it gives me the error. So whenever we want to apply the function for multiple column, then put double square bracket, फिर उनको कोमा कोमा से सेपरेट करते हुए हम इसको दे सकते हैं. ओके, सो ये बात हो गई अप्लाइंग फंक्शन और मल्टीपल कॉलम्स. ये मैंने बता ही दिया आपको, डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए कोमा से सेपरेट करते हुए आप दे सकते हैं. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी लॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी है. अगर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्वांटाइल फंक्शन किस कॉलम में मुझे अप्लाई करना है, वो कॉलम में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस कॉलम में हो जा रहा है. लेकिन अगर मैं रो को भी कंबाइन करना चाहूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सारी रोज़ में ये जा रहा है, मतलब कॉलम तो है. जैसे मान लो ये मेरे पास बनाना है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 5-10 मिनट इसमें और लगेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है. जैसे बनाना और पियर में मुझे अप्लाई करना है. बनाना 6.25 आया, पियर्स 11 आया. तो बनाना 6.25 क्यों आया? क्योंकि जो बनाना का जो एलिमेंट थे वो क्या थे, 30, 21, 8 और 1. अब अगर मैं इसमें चाहूँ कि जो बनाना जो कॉलम है, इसमें सिर्फ जो बास्केट 1 और बास्केट
3 जो है बस इन दो को ही कंसिडर करें, बास्केट 2 और 4 को कंसिडर ना करें, या फिर बास्केट 1 2 3 ही मतलब 30 21 8 को ही कंसिडर करें और इन तीनों को मिला के ही ये क्वांटाइल निकाल के दें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द लॉग फंक्शन, क्योंकि लॉग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लॉग और आई लॉग की हेल्प से आप डिजायर्ड उसकी स्लाइसिंग करके उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं कि क्या आपको चाहिए। ठीक है, लॉग को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या हालांकि मैंने पहले ही बता दिया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो df डॉट लॉग, लॉग का जो सिंटेक्स है वो क्या कहता है, द सिंटेक्स इज समथिंग लाइक दिस, df डॉट लॉग, फिर कुछ लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, कुछ लिखेंगे। यहाँ पर कुछ क्या लिखेंगे, मतलब किस, इसके पहले ये क्या आएगी, यहाँ पर रोज आएगी और यहाँ पर क्या आएगा, हमारे कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग रो लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर एंड रो लिखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉलम लिखाएंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर एंड कॉलम लिखेंगे। इसी तरीके से df डॉट आई लॉग का सिंटेक्स भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप रो का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसका इंडेक्स लिखेंगे, जबकि यहाँ पर लॉग में क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं। समझ में आ गया, लॉग में एक्चुअल नेम लिखेंगे, आई लॉग में उनके इंडेक्स लिखेंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे उस पूरे वेरिएशन से जो भी सेट सेलेक्ट होगा उस सेट के ऊपर ये सारी चीज़ अप्लाई होगी, जो इसके पीछे का फंक्शन लिखेंगे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉग से आप कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज रो को भी कर सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर, अब हम इसमें थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, जैसे मुझे चाहिए कि मैं बनाना और पियर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ क्वांटाइल फंक्शन, लेकिन सिर्फ बास्केट 1 और बास्केट 2 में ही अप्लाई हो, ये मेरा टारगेट। सो हाउ आई कैन राइट दिस, df डॉट लॉग, देन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो पहले क्या आएगी, रो आएगी, पहले क्या आएगी, रो आएगी। तो देखो लॉग में आपको इनके नाम लिखने पड़ते हैं, तो बेटर टू यूज़ आई लॉग, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स से ही काम हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, अब देखो रो कौन सी आ रही है इसमें, ये 0 है, ये 1 है, मतलब 0 और 1 वाली रो चाहिए मुझे। तो क्या करूँगा, 0 कोलन 2, 2 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 और 1 रो चाहिए, तो मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पर। सर क्योंकि 1 माइनस तक चलता है ना। हाँ 1 माइनस तक चलता है, गुड। तो ये 0 1 रो मिलेगी और मुझे कॉलम कौन से चाहिए, बनाना और पियर चाहिए, तो इनका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3। तो 2 और 3 इसका होगा, तो 2 कोलन 4, राइट। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ, 0 1 रो हो गई और 2 और 3 इंडेक्स के मेरे कॉलम हो गए, मेरा काम हो जाना चाहिए इसमें। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। Okay, now you can see the output here. Banana 23.25, pears 31. तो देखो दो ही मिल रहे हैं ना मुझे, बनाना और पियर। समझ में आया। तो आई लॉग और लॉग दोनों को आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी की जगह पर अगर आपको लॉग यूज़ करना होता, तो लॉग में क्या करते हैं बच्चों की, लॉग में आप यहाँ पर नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे बास्केट 1। अब बास्केट 1 से कहाँ तक जाना है, बास्केट। अब इसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि यहाँ पर चूंकि इंडेक्स आप नहीं लिखेंगे, कि ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप नाम ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बास्केट 1 कोलन बास्केट 2 कर दीजिए, तो बास्केट 1 बास्केट 2 दोनों ही आएंगे। बास्केट 1 कोलन बास्केट 3 करेंगे तो बास्केट 1 बास्केट 2 बास्केट 3, मतलब जो इधर जो लिखेंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज बनाना और पियर। लेट एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट। बनाना 23.25, तो ये ऊपर क्योंकि मैंने आई लॉग और लॉग दोनों किया हुआ है,
तो इस तरीके से आईलॉग और लॉग को यूज़ करते हुए भी आप डिजाइड, और ये सिर्फ क्वांटाइल की नहीं, बाकी जितने भी फंक्शन है अगर आप डिजाइड सबसेट में उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस सबसेट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।